हेलो फ्रेंड्स, एके प्रैक्टिस क्लासेस में आज फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग करेंगे हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। सभी प्रश्न इम्पॉर्टेंट होंगे लेखपाल के लिए और सुपर टेट के लिए। कुल 20 क्वेश्चन होंगे। सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कितने आंसर सही हुए। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। गंधर्व वेद के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन ए है विश्वकर्मा, ऑप्शन बी है नारद, ऑप्शन सी है प्रजापति, ऑप्शन डी है विश्वामित्र। सही आंसर क्या होगा इसका? नारद गंधर्व वेद के प्रवर्तक थे। खास बातों में आयुर्वेद जो है वो ऋग्वेद का उपवेद है। आयुर्वेद के जो है प्रवर्तक प्रजापति हैं और यजुर्वेद का जो है धनुर्वेद है उपवेद। इसके प्रवर्तक जो हैं विश्वामित्र हैं और सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद। इसके प्रवर्तक हैं नारद और अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। इसके प्रवर्तक हैं विश्वाकर्म। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन, सरस्वती नदी का आधुनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए सिंध नदी, ऑप्शन बी घग्गर नदी, ऑप्शन सी स्वात नदी, ऑप्शन डी है सोन नदी। तो इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन बी घग्गर नदी ही सही उत्तर है। खास बात है, सरस्वती नदी का आधुनिक नाम घग्गर नदी है। घग्गर नदी के किनारे प्रमुख हड़प्पा कालीन स्थित कालीबंगा और राखीगढ़ी स्थित हैं। राखीगढ़ी हमारा हरियाणा में है, कालीबंगा जो है वो राजस्थान में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रवणिक किस शासक को कहा जाता है? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी प्रसेनजीत, ऑप्शन सी है बिंबिसार, ऑप्शन डी है उदयहीन। तो इसका सही आंसर बिंबिसार को जो है श्रोणिक कहा जाता है। खास बातों में जैन साहित्य में बिंबिसार को श्रोणिक कहा गया है। बिंबिसार ने 3 विवाह किए थे। उसकी पहली पत्नी महाकौशल, दूसरी पत्नी चेहल्ला और तीसरी पत्नी का नाम क्षेमा था। अजातशत्रु जो था वो चेहल्ला का पुत्र था। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है, इसलिए ध्यान रखें। अजातशत्रु चेहल्ला का पुत्र था। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए सिकंदर लोधी, ऑप्शन बी है इब्राहिम लोधी, ऑप्शन सी है बहलोल लोधी, ऑप्शन डी है महमूद शाह। तो इसका सही आंसर होगा इब्राहिम लोधी। इसके बाद खास बातों में लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। इब्राहिम लोधी दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जो युद्धभूमि में वीरगति को प्राप्त हुआ था। दिल्ली सल्तनत में सभी शासकों में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला लोधी शासक बहलोल लोधी था। इसका सबसे लंबा शासनकाल रहा है, 37 वर्षों तक इसने शासन किया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन ए शंकराचार्य, ऑप्शन बी रामानुजाचार्य, ऑप्शन सी वल्लभाचार्य, ऑप्शन डी है मध्वाचार्य। बताओ इसका सही आंसर। ऑप्शन डी मध्वाचार्य जो है इसका सही आंसर होगा। खास बातों में अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य थे, विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक रामानुजाचार्य थे और द्वैतवाद के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य थे और द्वैतवाद के प्रवर्तक जो थे वल्लभाचार्य थे। चारों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना। द्वैतवाद वल्लभाचार्य। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय पेशवा कौन था? ऑप्शन ए माधवराव, ऑप्शन बी बाजीराव द्वितीय, ऑप्शन सी है शिवाजी, ऑप्शन डी है बाजीराव प्रथम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए माधवराव जो था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय पेशवा था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी तक चला। इस युद्ध के समय प्रमुख पेशवा जो था माधवराव था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय वारेन हेस्टिंग जो था वो वायसराय था और प्रथम मराठा युद्ध के समय जो संधि हुई थी वो सालबाई की संधि से समाप्त हुआ था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1806 तक रहा है। तृतीय 1817 से 1818 तक और पेशवा जो था बाजीराव द्वितीय था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, महारानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन ए लक्ष्मीबाई, ऑप्शन बी सातारा देवी, ऑप्शन सी है कर्णिका देवी और ऑप्शन डी है मणिकर्णिका देवी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मणिकर्णिका देवी। इसे हम प्यार से मनु भी कहते थे। इसके बाद
महारानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मणिकर्णिका था। झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ इनकी शादी होने के बाद इनका नाम महारानी लक्ष्मीबाई पड़ा था। महारानी लक्ष्मीबाई ने दामोदर राव नामक बालक को गोद लिया था। ये रही खास बातें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय फैजाबाद के विद्रोही नेता कौन थे? ऑप्शन ए लियाकत अली, ऑप्शन बी मोहम्मद अहमदुल्ला, ऑप्शन सी है कुंवर सिंह, ऑप्शन डी है अजीमुल्ला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मौलवी अहमदुल्ला, जो थे फैजाबाद के विद्रोही नेता थे। खास बातों में इलाहाबाद के जो थे विद्रोही नेता लियाकत अली थे, फतेहपुर के अजीमुल्ला थे और जगदीशपुर के कुंवर सिंह थे। दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय और कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे जो थे विद्रोही नेता थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय किसके प्रमुख समर्थक थे? ऑप्शन ए केशवरवाद, ऑप्शन बी है बहुदेववाद, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए केशवरवाद। इसकी खास बातें देखते हैं। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। इनकी प्रमुख कृतियाँ निम्न हैं: प्रिंसिपल ऑफ जीसस, बंगला भाषा में संवाद कौमुदी और फारसी भाषा में जो है मिरातुल अखबार है। और सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युगदूत भी कहा था। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को जो है राजा की उपाधि दी थी। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि राजा की उपाधि किसने दी, तो याद रखना अकबर द्वितीय ने दी थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबुद्ध भारती किसका प्रमुख समाचार पत्र था? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी स्वामी शिव नारायण अग्निहोत्री, ऑप्शन सी अग्निहोत्र गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी है दयानंद सरस्वती। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी A.G. रंगा, ऑप्शन सी है स्वामी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन डी है स्वामी दयानंद सरस्वती। सही आंसर होगा ऑप्शन सी स्वामी सहजानंद। खास बातों में 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था और इसके जो सचिव थे वो A.G. रंगा थे। ये रही खास बातें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पंचशील समझौता कब हुआ था? 29 अप्रैल 1924 को, 26 जनवरी 1950 को, 3 जनवरी 1948 को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 29 अप्रैल 1954 को जो था पंचशील समझौता हुआ था। खास बातों में पंचशील समझौते में भारत ने चीन के साथ हस्ताक्षर किए थे और पंचशील समझौते का जो उद्देश्य था वो संसार में शांति बनाए रखना था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, गुट निरपेक्ष आंदोलन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1961 में, ऑप्शन बी 1954 में, ऑप्शन सी 1960 में, ऑप्शन डी है 1975 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1961 में जो था गुट निरपेक्ष आंदोलन हुआ था। इसके बाद दहशाला पद्धति की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन ए शाहजहाँ ने, ऑप्शन बी अकबर ने, ऑप्शन सी बीरबल ने, ऑप्शन डी है जहांगीर ने। तो बताओ फ्रेंड सही आंसर। ऑप्शन बी अकबर ने जो है दहशाला पद्धति की शुरुआत की थी। फिरदौसी सिलसिला के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए शेख बदरुद्दीन, ऑप्शन बी बाकी-उल-बिल्ला, ऑप्शन सी है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन डी है अब्दुल कादिर जिलानी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए शेख बदरुद्दीन। इसकी खास बातों में देखते हैं। चिश्ती जो संप्रदाय था इसकी स्थापना किसने की थी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और कादरी के अब्दुल कादिर जिलानी। और फिरदौसी के तो थे जो शेख बदरुद्दीन और नक्शबंदी के थे जो वो बाकी बिल्ला थे। ये रही चारों प्रवर्तक हैं इनके संप्रदाय के। इसके बाद तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 ईस्वी में, 1765 ईस्वी में,
1476 ईस्वी में, 1542 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर बताओ। सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1565 ईस्वी में जो था तालिकोटा का युद्ध हुआ था। इसे राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। निम्न में से कौन फिरोज शाह तुगलक का पुत्र नहीं था? ऑप्शन ए फतेह खां, ऑप्शन बी है जफर खां, ऑप्शन सी है नसरुद्दीन महमूद शाह और ऑप्शन डी है नुसरत शाह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नुसरत शाह जो था वो फिरोज शाह तुगलक का पुत्र नहीं था। प्रमुख हड़प्पा स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए सतलज नदी, ऑप्शन बी है चिनाब नदी, ऑप्शन सी सरस्वती नदी, ऑप्शन डी है सिंधु नदी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चिनाब नदी के किनारे जो है मांडा स्थित है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।